नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में बात करेंगे सबसे बड़ी चर्चा की, जिसके लिए आप भी जिज्ञासु होंगे। हालांकि मैं जिज्ञासु तो इसलिए कह रहा हूँ कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ उसके लिए जिज्ञासु, क्योंकि सुबह से ही लोग टीवी पे, सोशल मीडिया पे, मोबाइल पे चर्चा में एक दूसरे से बहस में लगे हुए हैं और हार जीत के आंकड़े को अपने अपने तरीके से पेश कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के अगर आज बात की जाए 4 जून की, तो 4 जून ने बहुत चौंकाने वाला परिणाम दिया है। चौंकाने वाला परिणाम इसलिए कहता हूँ कि राजस्थान के फलोदी सट्टा बाजार को पूरे विश्व के अंदर विश्वसनीय माना जाता है। तो उनका जो कहना था वो कितना सार्थक रहा। सेंसेक्स को लेकर के बातें होती है कि सेंसेक्स भी अपना काम उस हिसाब से करता है कि किस प्रकार से सरकार बन रही है, किस प्रकार से कौन सी सरकार आएगी। उसका भी अप डाउन चलता रहा। बात ही बात फिर इसकी भी कर लेते हैं कि जो एग्जिट पोल्स आए थे, एग्जिट पोल्स ने जिस प्रकार के निर्णय, चुनाव परिणाम बताए थे, लोगों का ये सोचना है कि क्या ये परिणाम प्रायोजित थे, क्या ये परिणाम वास्तव में खरे उतरे हैं। इन सब को लेकर के सुबह से चिंतन चल रहा है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम ग्राउंड की बात करते हैं, तो ग्राउंड पे इस बात की चर्चा है, 400 पार का नारा बिल्कुल खत्म हो गया है। इसके साथ साथ में 300 सीट तो अकेली भाजपा लाएगी। वो भी अब इसलिए नहीं कहा जा सकता कि कई अभी कुछ जगह पे चुनाव परिणाम रोके हुए हैं। लगभग 1.5-2 घंटे से चुनाव परिणाम वहाँ एज इट इज चल रहे हैं, तो उसको लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिलहाल जो अभी तक हमारे सूत्रों से, विभिन्न जानकारियों से और सोशल मीडिया से हमें जो जानकारी मिल रही है, उसमें ये लग रहा है कि 300 से नीचे नीचे एनडीए आ रही है। अब इसका ठीकरा भी फोड़ा जा रहा है। ठीकरा फोड़ा जा रहा है हिंदूवाद पर। हिंदुओं ने वोट नहीं दिए। हिंदुओं ने तो भाई, हिंदुओं ने वोट दिए नहीं दिए किसी के पास में सर्टिफिकेट तो है नहीं। लेकिन हार के कारणों को अपने आप पे मंथन करना चाहिए, जिसको लेकर के मंथन भी होगा। कल भाजपा की जो एनडीए की जो बैठक होगी, उसमें मंथन होगा कि किस वजह से क्या रहा। बात करते हैं राजस्थान के भजनलाल शर्मा की। अरे भाई, 10 सीटें अगर भाजपा ने खो दी है, तो उस पर भजनलाल पे क्यों ठीकरा फोड़ा जा रहा है भाई। आपने वसुंधरा राजे को भी किनारे किया, सतीश पूनिया को आपने हरियाणा भेज दिया, राजेंद्र राजा राठौड़ को आपने चोरू के मामले में किस प्रकार से क्या किया, प्रहलाद गुंजल को आपने नाराज किया। तो कई चीजें ऐसी है जो अपने आप में, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ आज योगी के राज में। भजनलाल तो चलो चीफ मिनिस्टर के रूप में नए हैं, लेकिन योगी जी तो 2 बार पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं वो। वहाँ उन्होंने बुलडोजर भी चलवाए थे। अब वहाँ क्या हुआ साहब, वहाँ अखिलेश यादव कैसे आ रहा है, शहजादे कैसे जीत रहे हैं, वायनाड के अंदर भी जीत रहे हैं शहजादे। शहजादे यूपी में अखिलेश यादव ने उनकी पत्नी डिम्पल यादव भी जीत रही है। राहुल भी अमेठी से जीत रहे हैं। स्मृति ईरानी जिस प्रकार से बढ़ी चढ़ के बातें कर रही थी, आज उन्होंने कह दिया कि आज जिनकी जीत हुई उनको बधाई देने का दिन है। तो कुल मिलाकर के एक दूसरे पर बजाय ठीकरा फोड़ने के इस बात पर मंथन किया जाना चाहिए कि हार जीत क्यों रही। कल शाम तक ये बातें थी कि दिल्ली मुख्यालय पर बड़ा जश्न होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 लाख कार्यकर्ताओं के साथ में वहाँ पहुंचेंगे। साथ ही जयपुर की बात करते हैं तो जयपुर में एक थी मीडिया में खबर कि रसगुल्ले मंगाएंगे बीकानेर से, 2 हलवाइयों से वो शाही लड्डू भी बनवाए गए। आज सुबह से वहाँ ढोल धमाके भी आ गए थे, लेकिन अभी तक बजे नहीं है। अब क्यों नहीं भेजे, बात पर बात कर लेते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने यह कहा है कि हम जो परिणाम आए हैं उनको लेकर के कल बात करेंगे। लेकिन राहुल गांधी तो कल बात करेंगे, इससे पहले नीतीश को लेकर के अंडरग्राउंड, मतलब चुपचाप, जो दिग्गज नेता इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि नीतीश की पार्टी ने बिहार में, हालांकि नीतीश कल मुख्यमंत्री से मिले, प्रधानमंत्री से मिले थे, जिसके बाद में चर्चा थी कि वो अब इस्तीफा देंगे वहाँ से और उनको केंद्र में मंत्रिमंडल में लाया जाएगा। लेकिन अब एक उन्हीं के एक एमएलए ने कहा कि नहीं, वो प्रधानमंत्री के दावेदार हो सकते हैं। अब उनको सोचना है नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को सोचने की बात इसलिए नहीं है कि जब पहले उन्होंने भाजपा छोड़ी थी, उस समय उन्होंने कहा था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन भाजपा में वापस नहीं आऊंगा। भाजपा में वापस आ गए, एनडीए में वापस आ गए, तो उन्होंने कहा कि अब मैं यही रहूंगा, वापस नहीं जाऊंगा। अब आज जो नई अटकलें चल रही है, अखिलेश यादव, सॉरी,
तेजस्वी यादव भी 5 दिनों से उनके आगे पीछे अपने सूत्रों को भेजने की कोशिश कर रहे हैं और नीतीश कुमार को डामाडोल कर दिया है। लेकिन यह स्थिति कल जब स्पष्ट हो गई, जब एनडीए की बैठक होगी, एनडीए की बैठक में क्या कुछ निकल करके आता है सामने, और क्या नीतीश बाबू उसमें आते हैं या नहीं आते हैं। चंद्रबाबू नायडू की बात करें, उनके लिए भी कहा जाए, शरद पवार के लिए भी, तो कुल मिलाकर के जो एनडीए एनडीए गठबंधन के जो बड़े नेता हैं, सॉरी, इंडिया गठबंधन के, तो वो लेकर के अब क्या किस प्रकार से, हालांकि सरकार एनडीए की ही बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस प्रकार से आज जयपुर के अंदर हुआ कि जयपुर के अंदर एक कैंडिडेट पहले जीत रहा था, बाद में जो रीपोलिंग हुई पोस्ट बैलेट की, तो उसके बाद में उनको विजय घोषित भी कर दिया गया। इसी प्रकार से जो अब तक जो मीडिया में चर्चा है, सोशल मीडिया में, कि कई सीटें ऐसी हैं जो 5,000 4,000 के अंतर से फंसी हुई है। बताया जा रहा है कि वहाँ के चुनाव परिणाम को होल्ड पर रखा हुआ है, मतलब मीडिया में नहीं आ रहा है, गिनते हो रही है या नहीं हो रही है, इसको नहीं कहा जा सकता। तो कुल मिलाकर के ये सारी चर्चाएं हैं। इन चर्चाओं के बीच में अब जब हार जीत होती है, चाहे राजस्थान की जहाँ तक बात करें, तो राजस्थान में जो आंकड़े कांग्रेस की जीत के जो सामने बातें आई है, उसमें आप अशोक गहलोत की बात कर लो। अशोक गहलोत ने तो मुश्किल से बहुत कम समय दिया, उन्होंने जालौर में अधिक से अधिक समय दिया। सचिन पायलट जरूर, वो छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे, लेकिन बीच बीच में यहाँ पर भी आए। गोविंद सिंह डोटासरा ने भी मीटिंग की, और रंगावा भी कुछ जगह आए थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो इन बड़े नेताओं के यहाँ नहीं आने से जो एक वातावरण बना कांग्रेस के पक्ष में, वो उसकी जीत का मुख्य कारण है, कांग्रेस की जीत का। अब 5 सीटें ऐसी है जहाँ विधायक भी एमपी बन गए हैं। विधायक एमपी बन गए तो भजनलाल की दोबारा परीक्षा होगी। 5 सीटों पर जब उपचुनाव होगा विधायकों का, तो उस समय भी उनको अपनी सोच समझ के साथ भी कुछ करना पड़ेगा। इस तरह की चर्चाओं को लेकर के और बात करते हैं कि जब, अब देखो, राजनीति में सब कुछ हो सकता है। भागीरथ चौधरी जो सांसद हैं अजमेर से, वो किशनगढ़ में जब टिकट दिया उनको विधायक का, जब तो हार गए, लेकिन आज 5 लाख से भी अधिक वोटों से जीत गए। वोटों की बात करते हैं तो इंदौर के अंदर एक नई बात सामने आई, जो चुनाव आयोग में उसने एक नया ऐतिहासिक फैसला किया, जहां नोटा का सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है। 2 लाख से भी अधिक लोगों ने नोटा का प्रयोग वहां किया है। लेकिन उसके बावजूद भी शंकर लालवानी, जो पहले 2 बार सांसद रह चुके हैं, इस बार वो लगभग 9 लाख से अधिक वोटों से, हालांकि अमित शाह भी 7 लाख वोटों से जीते हैं, लेकिन वो 9 लाख वोटों से वहां से जीत रहे हैं। अब कुल मिलाकर के ये स्थिति है कि अब सोशल मीडिया पे जो, चाहे कांग्रेस के समर्थक हो, चाहे बीजेपी के समर्थक हो, वो अपने अपने हिसाब से अपनी बातें कर रहे हैं। एक मेरे मित्र हैं एडवोकेट, उन्होंने एक चित्र डाला वसुंधरा का और राजनाथ सिंह का, जिस पर वसुंधरा राजे की नज़रें राजनाथ सिंह पे गुस्सा करती हुई दिखाई दे रही है। तो वो भी सही है कि वसुंधरा राजे को आपने दरकिनार किया। इसी तरह से एक मेरे मित्र ने डाला है कि राम भगवान का संदेश आया है कि मैं बीजेपी के, मतलब इनके, बीजेपी का नाम नहीं लेंगे, इनके कहने से नहीं आया हूँ, मेरे नाम से ये लोग आए हैं, मैं इनके कहने से नहीं आया हूँ। मतलब जो ये बात करते थे कि राम मंदिर हम बनाए हैं, राम मंदिर हो, तो ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर अपने हिसाब से चलेगी। कोई खुशी का इजहार कर रहा है, कोई अपनी संवेदनाएं किस प्रकार से समेटने की कोशिश कर रहा है हिंदूवादी पर, कि चलो, उन्होंने कहा कि हालांकि ये बात स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया था कि ओबीसी का कोई भी आरक्षण का लाभ काट करके मुस्लिम वर्ग को नहीं दिया जाएगा। उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि मुस्लिमों ने तो वोट दिए, हिंदुओं ने नहीं दिए। चर्चा है, राजनीति में चर्चा चलती रहे, चलती रहेगी। सरकार ये निश्चय है कि लगभग लगभग एनडीए ही सरकार बनेगी। लेकिन जिस प्रकार से, जिस जोश से, जिस, मतलब बहुत बड़े एक कॉन्फिडेंस से जिस प्रकार से दावे किए जा रहे थे, 400 पार, अकेली सरकार, बीजेपी 300 पार, ये सब चीज़ें अब समझती हुई नजर आ रही है। इसको लेकर के भाजपा को अब मंथन करना पड़ेगा। अब एक वीडियो भी अगर किसी ने देखा होगा, उसमें बताया है, हालांकि उसमें न तो मोदी को किया गया, न आडवाणी को उसमें प्रोजेक्ट किया गया है, लेकिन वीडियो एक बताया जिसके अंदर बताया गया है कि एक कुत्ता है, कुत्ते को पर राजा है, राजा कुत्ते को
राजा के प्रति भौंकने वालों को कुत्ता उसके पीछे भगा देते हैं। वो कहता है मैं 30 साल से आपके साथ लगा हूँ, आपने मेरे को कैसे भगा दिया। ये सारी चीज़ें चलती रहेगी। लेकिन कुल मिलाकर के अब ये सोचने वाली बात है, जिन्होंने भी मत दिया है, जिन्होंने अपने हिसाब से मत दिया है वो जीत गए, वो तो अपने आप में कॉन्फिडेंस है। लेकिन अब आने वाले समय में इस प्रकार से देखना पड़ेगा कि एक प्रकार से जब स्थायी रूप से अब जो बात कर रहे हैं कि यूनिवर्सल कोड वाली, तो अब कुछ भाजपा समर्थकों ने यह भी कहा है कि जब आपने स्पष्ट बहुमत मत नहीं दिया उनको, तो इसमें भी अब दिक्कतें आ सकती है। तो कुल मिला के अब देखने वाली बात है कि कल क्या होता है, वो हमको देखने वाली बात है। हमें कल तक फिर इंतजार करना पड़ेगा कि भारत किस तरफ जा रहा है, किसकी सरकार बनेगी। अब एक आदमी ने तो एक सोशल मीडिया पे भी डाला कि जीएसटी को लेकर के उसने तंज कसा है कि जब जीएसटी आपने लगाए तो 400 पर भी तो जीएसटी कटेगा। तो उन्होंने जीएसटी काट दी, 19% जीएसटी काट के उन्होंने जो सीटें आई उसका आकलन कर दिया। कुल मिलाकर के जो राजनीतिक चुनाव की चर्चा है उसको यहीं विराम देते हैं। कल देखते हैं क्या होगा, कल फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।